अच्छे दोस्त हमेशा उन सितारों की तरह होते हैं जो भले ही रोशनी में दिखाई न दें, लेकिन मुश्किल परिस्थिति में हमेशा आगे खड़े होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मीन राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे ग्रहों के सम्राट सूर्य महाराज के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ग्रहों के राजा सूर्य महाराज राशि परिवर्तन कर चुके हैं। अपनी वर्तमान जल तत्वीय राशि वृश्चिक राशि को छोड़ करके अपने परम मित्र देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले साल 2024 के जनवरी महीने के 16 तारीख तक इसी राशि में गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। वैसे तो हर महीने सूर्य देव का राशि परिवर्तन होता है। यह 30 दिन में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं, लेकिन जब बात अग्नि तात्विक राशियों की आती है, जैसे कि मेष राशि, सिंह राशि या फिर धनु राशि की, तो इनमें जब सूर्य देव गोचर करते हैं तो बेहद ही ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली बन जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वह अपना श्रेष्ठ और सर्वोच्च परिणाम आपको प्रदान करने लगते हैं। तो ऐसे में दोस्तों पूरे विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे धनु राशि में सूर्य महाराज का गोचर आपके लिए किस प्रकार से बेनिफिशियल साबित होगा, आपको किन किन क्षेत्रों में इस समय विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होगी, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है और सूर्य महाराज के इस गोचर काल को बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, हर एक जानकारी आपको विस्तार के साथ बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार के साथ विश्लेषण करवा सकते हैं। तो दोस्तों, वैसे तो सूर्यदेव को मुख्य रूप से हमारी आत्मा का कारक ग्रह कहा जाता है, लेकिन इसके बावजूद सूर्यदेव हमारे जीवन के और कई पहलुओं पर अपना अधिकार रखते हैं। जैसे कि सूर्यदेव के बिना आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार से किसी भी क्षेत्र में सफलता की कल्पना नहीं कर सकते। सूर्यदेव ही आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्रदान करते हैं। सूर्यदेव ही आपको समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि देने वाले ग्रह हैं। सूर्यदेव के बिना आपका जीवन अंधकार में चला जाता है। जी हाँ, जब भी जन्म कुंडली में सूर्य महाराज कमजोर स्थिति में होते हैं, पाप प्रभाव में होते हैं, तो उस समय व्यक्ति का जीवन अंधकार में चला जाता है। वह लगातार मेहनत तो करता चला जाता है, एफर्ट करता है, लेकिन उसे अपने मेहनत के मुताबिक कोई भी रिजल्ट प्राप्त नहीं होता। किसी भी क्षेत्र में वह विशेष सफलता हासिल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसका जीवन हमेशा ही ऐसा ही रहता है। और आपको बता दें, सूर्यदेव जब कमज़ोर हो जाते हैं तो यह नेत्रजन्य पीड़ा, हड्डियों से संबंधित समस्या देते हैं, और जब भी कोई समस्या आती है तो उस समस्या का समाधान दिखाई नहीं देता। बलवान होने पर ठीक इसके विपरीत होते हैं। सभी क्षेत्रों में सफलता मिलती है, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि की प्राप्ति होती है। चाहे कितना भी बड़ा समस्या आपके जीवन में क्यों ना आए, उस समस्या का समाधान आपके पास अवश्य ही रहता है। ठीक इसी प्रकार से परिणाम आपको धनु राशि में गोचर करते हुए सूर्य महाराज प्रदान करेंगे। सबसे पहले तो यह आपको धार्मिक बनाएंगे। जी हाँ, इस समय धार्मिक क्रियाकलाप में आपकी रुचि देखी जा सकती है। अध्यात्म की तरफ आपका झुकाव रहेगा। आप अपने परिवार वालों के साथ या फिर अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा करने का प्लान बना सकते हैं। पिता के साथ तालमेल बेहतर होगा। आपके जो सीनियर अधिकारी हैं, कार्य स्थल पर उच्च अधिकारी, उनके साथ तालमेल बेहतर होगा। उनका पूर्ण रूप से सहयोग आपको प्राप्त होगा। इसके अलावा अपने से वरिष्ठ जनों का आशीर्वाद और स्नेह भी आपको इस समय प्राप्त होगा, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। भाग्य के कारक और धन के कारक देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि सूर्य के ऊपर रहेगी, जिसकी वजह से सबसे पहले तो यह आपके भाग्य को जागृत करेंगे। अभी तक आपके भाग्य में जो भी रोड़ा अटक रहा था, उस रोड़े से आपको छुटकारा प्राप्त होगा और भाग्य के सहारे आपके कई प्रकार के पेंडिंग पड़े हुए कार्य इस समय पूरे होने वाले हैं।
धन के कारक होते हैं, इसलिए आपके जीवन में धन आने के भी सभी मार्ग सूर्य महाराज और देवगुरु बृहस्पति खोलने वाले हैं। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति आपके विवेक, ज्ञान और बुद्धिमत्ता में भी ऐसे चार चांद लगाएंगे कि हर कोई देखता रह जाएगा। जी हाँ, इस समय आप अपने व्यक्तित्व से, अपनी वाणी के प्रभाव से हर किसी को प्रभावित कर पाने में कामयाब रहेंगे। आपको बता दें, सूर्य देव का यह गोचर आपके लिए कई प्रकार से फायदेमंद साबित होगा। सबसे पहले तो यह आपके जीवन में सफलता के नए मार्ग खोल देगा। जी हाँ दोस्तों, इस समयावधि में आप जो भी कार्य करते हैं उस कार्य में आपको विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होगी, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और इस समय जो हड्डियों से संबंधित नेत्रजन्य जो पीड़ा थी उससे आपको राहत मिलने वाली है। आपको बता दें, सूर्य देव इस समयावधि में आपके 10वें भाव पर अपना प्रभाव डालेंगे, इसलिए कार्य क्षेत्र में जो भी परेशानी और समस्या अभी तक आपको फेस करनी पड़ रही थी वह समस्या दूर हो जाएगी। कार्य क्षेत्र में आपको इस समय जबरदस्त तरीके से सफलता तो प्राप्त होगी ही होगी, साथ में आपके नाम, आपके प्रसिद्धि में वृद्धि होगी। सूर्य का यहाँ पर दिग्बल प्राप्त होना आपके पेशेवर जीवन में अत्यंत ही लाभदायक स्थिति क्रिएट कर देगा। जो जातक अपने करियर में नई शुरुआत करना चाहते हैं उनको सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। अवश्य ही उन्हें अपने कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। इस समय डेफिनेटली रूप से आप स्वतंत्र रूप से कार्य करेंगे तो आपको जबरदस्त तरीके से लाभ मिलेगा। आपके जो मेंटर हैं, जो बॉस हैं, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, वह भी इस समय आपके कार्य के कायल हो जाएंगे। आपको बता दें, आपके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता इस समय जबरदस्त तरीके से देखने को मिलेगी। एक नई ऊर्जा का संचार होगा जो आपके लिए प्रॉफिटेबल साबित होगा। जो जातक पहले से सरकारी नौकरी कर रहे हैं या तो उनके इंक्रीमेंट में वृद्धि हो सकती है या फिर उनके पद में वृद्धि हो सकती है, और जो लोग नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को इस समय निश्चित तौर पर कोई शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है जिससे उनका मन प्रसन्न रहेगा। इसके अलावा जो लोग फ्रीलांसर के तौर पर कार्य करते हैं उनके काम को भी इस समय समाज में विशेष रूप से पहचान मिलने वाली है। 10वें भाव पर बैठे हुए सूर्य देव आपके कार्य क्षेत्र में तो आपको सफल अवश्य बनाएंगे ही बनाएंगे, साथ ही यह आपके चतुर्थ भाव को दृष्टिगोचर करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप इस समय क्षेत्र का तो लाभ आपको अवश्य देंगे। यानी कि इस समय भूमि, भवन, मकान, वाहन से संबंधित भौतिक सुखों की प्राप्ति आपको होगी। आप इन क्षेत्रों में पैसा लगा करके यहाँ से भी अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। अगर कोई ज़मीन खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, कोई घर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आप अपनी माता के नाम पर खरीद सकते हैं। आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। हालांकि इस समय आपके पारिवारिक जीवन में थोड़ा बहुत वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकता है, कलह क्लेश उत्पन्न हो सकता है। क्योंकि सूर्य देव की दृष्टि जो होती है वह विच्छेदात्मक होती है, खास करके रिश्तों में यह विच्छेद करते हैं। हालांकि आपकी माता का सपोर्ट आपको मिलेगा, माता के साथ आपके बॉन्डिंग बेहतर रहेंगे। इसके अलावा इस समय आप खुद ही अपने परिवार के लोगों के बीच महत्वपूर्ण व्यक्ति बनने में इस समय कामयाब होंगे। साथ ही साथ दोस्तों देखा जाए तो जनता की तरफ से भी आपको इस समय पूर्ण रूप से सपोर्ट की प्राप्ति होने वाली है। यानी कि जो जातक पॉलिटिशियन है, राजनीति के क्षेत्र में कार्यरत हैं, उनके लिए भी यह समय अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो मीन राशि वालों के लिए सूर्य महाराज का यह गोचर करियर के दृष्टिकोण से, व्यक्तित्व, पारिवारिक जीवन, भौतिक सुख सुविधाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत ही लाभदायक साबित होगा। फिर भी इस गोचर को और ज़्यादा श्रेष्ठ बनाने के लिए रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए और आप रविवार के दिन मजदूरों के बीच में जाइए और उन्हें कुछ खाने पीने को दीजिए। आपके लिए समय अच्छा रहेगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।